गुटखा बेच रहा है, क्या वो खुश है? क्या उसके पास औलाद नहीं है? औलाद है, 4-4 बच्चों को जन्म दिया था शेर की तरह, लेकिन वो बच्चे उसे नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 5% अगर काम नहीं करेगा तो खाना नहीं खा पाएगा शाम को। आपने देखा होगा, बुढ़ा हो गया है, रिक्शा चला रहा है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। मेरे दोस्त, यकीन मानो, जितनी जवानी में आप स्ट्रांग थे ना, हमसे ज्यादा स्ट्रांग ये थे 5% वाले, हमसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन आज मजबूर हो चुके हैं अपने बच्चों से। ये बात इसलिए बता रहा हूं, क्या पता बुढ़ापे में आपके साथ भी यही हो। मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करूंगा कि जिस दिन आप बूढ़े हो जाएं, आप कभी मजबूरी में काम मत करना। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर वर्तमान में आप नहीं सोचोगे, वर्तमान में अगर आपने बदलाव नहीं किया, तो हो सकता आप इसमें आ जाओगे। 99% बुजुर्ग आज भारत में परेशान है। ये मैं बांट बांट के लिखा है। 4% फाइनेंशियल फ्री है केवल, लेकिन पैसों से जो फ्री है, इसका मतलब ये नहीं हुआ वो खुश है। आपने देखा होगा कि पैसे तो हैं, लेकिन खर्च किस पे करें? न बहू है न बेटा है, तो दुखी है ना, दुखी हुए ना। 1% ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों, केवल 1% इंडियन ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में खुश हैं। खुश कौन? जिसके पास समय भी हो और पैसे भी हो। 1% बुजुर्ग केवल भारत में इस सर्वे के अनुसार खुश हैं। 99% पूरा चांस है कि अगर आपने बदलाव नहीं किया तो आप उसी में जाओगे दुखी। कहते हैं ना कि आत्मा भटक रही। आत्मा किसकी भटकती है? जब हम दुखी होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका बुढ़ापा कष्टदायी हो उससे पहले आप सुन लो, एसलीपीएस कंपनी कर लो। अब पूछोगे इसके फायदे, तो फायदे भी सुनो। आप डायमंड बन जाना। अब डायमंड के फायदे, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बुढ़ा हो गया, मेरी उम्र मान लीजिए 70 साल है, या आप ही की उम्र 70 साल है, मैं क्यों बुढ़ा बनूं? आप बुढ़ा बनो हैं? आपकी उम्र 70 साल, समझो आपकी उम्र 70 साल और आप डायमंड हो। 3 बहू हैं आपकी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 बहू, जितनी लेडीज सब सास बन गई, जितने जेंट्स सब ससुर हैं। 3 बहू हैं आपके पास और डायमंड हो। हाथ पैर कांप नहीं रहे, सॉरी हाथ पैर कांप रहे हैं, बेड पर लेटे हो, दांत 3-4 तो टूट के बाहर हैं, अपने से उठ नहीं सकते हो, लेकिन डायमंड हो। हर हफ्ते 1.5 लाख 2 लाख खर्चे आ जा रहा है खाते में। मुझे बताओ कौन सी वाली बहू आपकी सेवा नहीं करेगी? हाँ, कौन सी वाली सेवा नहीं करेगी? यहां तक कि एमडी साहब बोल देते हैं, हमारा जो मार्केटिंग प्लान का वो डिजाइन है, कि जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा मरने के बाद उसी के नाम आईडी ट्रांसफर होगी। मुझे बताओ कौन सी वाली सेवा नहीं करेगी आपकी? ऐसे झूठा बोल देना, दर्द कर रहा है, तो पहली वाली भी दौड़ेगी, अरे अम्मा क्या हुआ, दूसरी वाली भी दौड़ेगी, तीसरी वाली भी दौड़ेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? किस वजह से होगा? सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगली हमारे कंपनी में रूल है कि मरने के बाद वो आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, फिर उसको होता है। मेरे दोस्त, अंदाज मेरा मजाकिया था बताने का, लेकिन सीरियस समझ लेना। अगर इस कंपनी में काम नहीं किए, दूसरा काम किए हो, तो सुनो आप, अगर वर्तमान में अगर आपने दुकान खोल कर बैठे हो, वर्तमान में अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और वर्तमान में सरकारी भी नौकरी कर रहे हो, तो बुढ़ापे में आपकी बहू आपको पानी नहीं देगी। क्योंकि पहले क्या था, पहले के जमाने में जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होते थे उन्हें पेंशन योजना मिलता था ना। यस। आज के जमाने में जब सरकारी नौकरी जो करता है उसे टेंशन योजना मिलता है, पेंशन नहीं, टेंशन। तो मेरे दोस्त, अगर पैसा नहीं होगा तो आप यकीन मानो आप, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगर एसलीपीएस में डायमंड बन गए आप, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, नेटवर्क बना लिया,